Hello student, welcome to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about what is variable and data type. So let's begin. तो सबसे पहले हम सीखेंगे what is variable. तो variable क्या होते हैं? तो variable is just like a container where we store data types. तो कहने का बेसिक सा मतलब ये है कि variable एक कंटेनर होता है जहाँ पे हम अपना डेटा रखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने आपको दिखाया है ए को हमने एक बॉक्स में रखा विच इज 10। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए में हमने ए नाम का एक बॉक्स है, उसके अंदर हमने क्या रखा, 10 को रखा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया वेरिएबल जहाँ पे हमने स्टोर किया 10 को। ठीक है, ए फॉर एग्जाम्पल देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं ऑर्डिनो के अंदर a इक्वल्स टू 10 सेमीकोलन। ठीक है, वेरिएबल को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वेरिएबल एक बॉक्स है जहां पर हम डेटा को स्टोर करते हैं। वेरिएबल क्या है, एक बॉक्स है जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, विच मीन्स वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम रूल को फॉलो करते हैं। कैसे, क्या रूल्स होते हैं, देखिए जैसे हमने वेरिएबल को जब डिफाइन किया तो यहाँ पे हमने वेरिएबल में क्या लिया, ए लिया। ठीक है, आप बी भी ले सकते हो, आप सी भी ले सकते हो, आप डी भी ले सकते हो, जो आपकी मर्जी वो आप ले सकते हो। लेकिन क्या आप 1 ले सकते हो, क्या आप 2 ले सकते हो, वेरिएबल में 3 ले सकते हो डिफाइन करने के लिए? नहीं। वेरिएबल का पहला रूल तो यही है कि वेरिएबल जो है अंडरस्कोर या तो अल्फाबेट से शुरू हो। ठीक है, या तो अंडरस्कोर या कोई अल्फाबेट से शुरू हो, और अल्फाबेट वो कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने सम ले लिया, ठीक है, तो आपने सम के नाम से एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है, हमने ले लिया सब्ट्रैक्ट, तो हमने सब्ट्रैक्ट के नाम से एक वेरिएबल बना दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम वेरिएबल को कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू से नहीं डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये इसका रूल है। यहाँ पे देखिए आगे ये रूल्स लिखे हुए हैं। अ वेरिएबल name must started with an alphabet or an underscore only. ठीक है, it cannot start with a digit. No white space is allowed within the variable name. अब देखिए white space का क्या मतलब है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे फर्स्ट नेम। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो स्पेस आपने दिया है, अब जैसे फर्स्ट नेम हमने लिया और कुछ जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिया। ठीक है, और हमने कुछ इस तरह से इसको डिफाइन किया, कंप्यूटर शगुफी। ठीक, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम लिया। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम में हमने स्पेस दे दी, तो ये नहीं चलेगा, आप वाइट स्पेस नहीं दे सकते हो। अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना ही है तो आप कैसे लिख सकते हो उसको, एक मिनट मैं लेती हूँ। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हो, फर्स्ट नेम, हमने क्या लगाया बीच में, अंडरस्कोर लगाया, और कुछ इस तरह से जैसे हमने इसको 15 डिफाइन किया। ये एरे है, आगे चल के हम लोग इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने डाल दिया कंप्यूटर शगुफी। ठीक, तो कुछ इस तरह से आप डिफाइन करोगे। तो व्हाइट स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल्स। और वेरिएबल कोई रिजर्व वर्ड नहीं होते हैं, ठीक है, और कोई कीवर्ड नहीं होते हैं। अब देखिए हम पढ़ेंगे आगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो डेटा टाइप्स मतलब टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, जैसे देखिए अभी हमने वेरिएबल्स को डिफाइन करना सीखा, वेरिएबल्स को पढ़ा कि वेरिएबल्स कैसे होते हैं हमारे। तो अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने वेरिएबल्स को बनाना सीखा। बट वेरिएबल में हमने लिखा था a इक्वल्स टू 10। तो वेरिएबल में हमने क्या लिखा था, a इक्वल्स टू 10। ठीक है,
इसका क्या टाइप है उसको हम डेटा टाइप की हेल्प से डिफाइन करते हैं। तो इसका क्या टाइप है इसको हम डेटा टाइप की हेल्प से डिफाइन करते हैं। जैसे इसका टाइप क्या है, इंट है, ठीक है। अब इसका टाइप इंट कैसे है ये चीज हम समझते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए आप इसकी वैल्यू आपने क्या दी है, 10 दी है। तो ये क्या है, ये इंटीजर बता रहा है, ठीक है। ये क्या बता रहा है, इंटीजर बता रहा है। तो इसका जो टाइप हुआ इंट हुआ, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, अनसाइंड इंटीजर, ठीक है। अनसाइंड वैल्यू भी थी ये। तो यहाँ पे अगर आपको डेटा का टाइप डिफाइन करना है तो डेटा टाइप को डिफाइन करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। तो अब देखिए यहाँ इंटीजर हमने लिखा है। तो इंटीजर कभी कभी क्या होता है, ओ लेवल में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इंटीजर कितने बिट का होता है या कितने बाइट का होता है। तो इंटीजर जो है वो 16 बिट का होता है, ठीक है। विच मीन्स 2 बाइट, विच मीन्स 2 बाइट, क्योंकि 1 बाइट जो होता है हमारा 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट। तो यहाँ पे देखिए कितने बिट्स हैं, 16 बिट्स हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी इसकी रेंज पूछ लिया जाता है। तो देखिए रेंज क्या होगी, 32,768, ये 7 है, 2,3,2,767, ठीक है। तो ये माइनस वैल्यू भी लेता है। अब देखिए यहाँ पे जो डेटा टाइप्स हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, दो तरह के कौन कौन से होते हैं, तो इसको हम समझ लेते हैं। दो तरह के डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट हमारा है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। दूसरा हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा है प्रिमिटिव, सेकंड हमारा है नॉन प्रिमिटिव। अब देखिए फर्स्ट हमारा प्रिमिटिव है। तो प्रिमिटिव का मतलब होता है जो पहले से डिफाइन है, जो पहले से डिफाइन है उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव, ठीक है। जो प्री डिफाइन है, प्री डिफाइन मतलब पहले से जो डिफाइन है, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव मीन्स जिसको हम डिफाइन करेंगे, मतलब यूजर डिफाइन करेगा। तो यूजर डिफाइन डेटा हमारा नॉन प्रिमिटिव कहलाता है। अब जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, जैसे अभी हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को पढ़ेंगे आगे, इंट हो गया, क्यार हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, बुलियन हो गया। तो ये हमारे जो डेटा टाइप्स हैं वो प्रिमिटिव हैं, मतलब पहले से डिफाइन है, ठीक है। अब इन्हीं की मदद से ही हम नॉन प्रिमिटिव को भी बनाते हैं। अब नॉन प्रिमिटिव में सबसे पहला तो एरे ही आता है, और एरे में कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देखने को मिले हैं ओ लेवल में। एरे के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को भी, ठीक है। और कौन हो सकता है, यूनियन हो सकता है हमारा, ठीक है। स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा हो गया नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रिमिटिव, जिसमें बुलियन, न्यूमेरिक, नॉन प्रिमिटिव, स्ट्रिंग, एरे, ठीक है। तो ये सारे हमारे हैं, इनको हम लोग एक एक करके देखेंगे आगे। तो सबसे पहला जो हमारा डेटा टाइप्स है वो कौन सा है, बुलियन। तो बुलियन क्या रिटर्न करता है, बुलियन रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स, ठीक है। ये क्या मुझे वैल्यू देता है, केवल ट्रू या फॉल्स, ठीक है। जैसे देखिए आपने हमने यहाँ पे एक डिफाइन किया हुआ है बुल। बुल मतलब क्या है, ये क्या है, बुल क्या है हमारा डेटा टाइप, ठीक है। तो बुल हमारा है डेटा टाइप। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एलईडी ऑन। तो एलईडी ऑन क्या है हमारा, वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल को तो आप किसी भी नाम से डिफाइन कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि आप इसको न्यूमेरिक वैल्यू से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, और व्हाइट स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है ट्रू, ठीक। तो ये बुलियन फंक्शंस जो हैं वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं, सॉरी बुलियन डेटा टाइप्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रू या फॉल्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कितने बिट का होता है, कितने बिट का होता है, किसको मालूम है। चलिए हम बता देते हैं, 8 बिट का होता है ये, ठीक है।
ये कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है, विच मीन्स 1 बाइट, विच मीन्स 1 बाइट। और कभी कभी रेंज पूछ ली जाती है इसकी, तो रेंज आप ध्यान रखिएगा 0 से लेके 255, इसकी रेंज क्या होती है? 0 से लेके 255, ठीक है। अब देखिए सेकेंड डेटा टाइप हमारा कौन सा है? कैरेक्टर। कैरेक्टर मीन्स जो कि हमारा कैरेक्टर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, विच मीन्स जैसे देखिए ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 5 को न्यूमरिक भी बोला जा सकता है, लेकिन देखिए ये 5 जो है वो हमने सिंगल कोट्स में लिख रखा है, तो कोई भी वैल्यू, कोई भी सिंगल कैरेक्टर आपने सिंगल कोट्स में लिख रखा है तो वो क्या है? हमारा कैरेक्टर है। और जिसकी रेंज कितनी होती है? 8 बिट, सॉरी, जिसकी रेंज जो होती है वो हमारी 0 से लेके 255 ही होती है, जैसे अभी हमने बुलियन में पढ़ा, ठीक है। और जो इसकी जो मेमोरी की स्पेस होती है वो 8 बिट की होती है, विच मीन्स 1 बाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक करेक्टर को कह सकते हैं कि ये 1 बाइट स्टोर करेगा, ठीक है, मतलब 1 बाइट मेमोरी को कंज्यूम करेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है बाइट। चलिए, तो बाइट क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है 8 बिट अनसाइंड वैल्यू। अनसाइंड वैल्यू मींस ये हमारी नेगेटिव वैल्यू को नहीं देखता है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू इसमें नहीं आती है। तो यहाँ पे इसकी जो रेंज है वो कितनी है? 0 से लेके 255 तक के। अब सिंटैक्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या है? सबसे पहले डेटा टाइप्स है, देन वेरिएबल नेम है, आफ्टर दैट वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बाइट, तो बाइट क्या है? डेटा टाइप है। माई बाइट क्या है? वेरिएबल है, और वेरिएबल के अंदर हमने कितना दिया? 128। तो यहाँ पे देखिए इसकी रेंज लिखी हुई है, इसकी रेंज लिखी हुई है, मतलब आप यहाँ से 0 से लेके 255 के बीच में ही नंबर को एंटर कर सकते हो, ठीक है, बाइट में। अब जैसे हमने a इक्वल्स टू 10 लिया था ना, तो ये जो है हमारा, ये बाइट भी कहला सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए इसकी रेंज कितनी है? 0 से लेके 255 तक के, तो ये बाइट के अंदर भी आ रहा है। अगर आप इंट में भी डिफाइन करेंगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ आप बाइट में भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और बाइट हमारा कितना कंज्यूम करता है? 8 बिट। 8 बिट मीन्स 1 बाइट, 8 बिट मीन्स 1 बाइट। चलिए नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारे पास इंटीजर। तो इंटीजर अभी हमने पहले भी देखा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। 16 बिट साइंड वैल्यू है। साइंड वैल्यू का मतलब क्या होता है? ये पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर करता है, पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर करता है, और नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर करता है, ठीक है। तो आप नेगेटिव वैल्यू भी यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हो, नेगेटिव वैल्यू भी आप इनिशियलाइज कर सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू भी इनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो रेंज होती है वो 3-32768 टू 32767 है। कभी कभी रेंज पूछ ली जाती है ओ लेवल में, तो मस्ट है कि इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा अनसाइंड इंटीजर। तो अनसाइंड इंटीजर जो कि हमारी पॉजिटिव वैल्यू को ही लेता है। अनसाइंड इंटीजर मींस पॉजिटिव वैल्यू को ही ये स्टोर करता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू को कैसे स्टोर करेगा? क्या है देखिए, इट रिप्रेजेंट 16 बिट अनसाइंड वैल्यू। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 16 बिट अनसाइंड वैल्यू, 16 बिट अनसाइंड वैल्यू। इसकी जो रेंज होती है वो क्या है? 0 to 65535। अब यहाँ पे इसको भी डिफाइन किया गया, तो सेम डेटा टाइप पहले डिफाइन किया गया, ठीक है। अब डेटा टाइप में देखिए हमने यहाँ क्या लिया है? अनसाइंड। इसको कैसे लिखते हैं? अनसाइंड इंट। तो ये पूरा लिखा जाएगा अनसाइंड इंट। फिर उसके बाद वेरिएबल नेम जो आपकी मर्जी वो आप दीजिए, बस ध्यान रखिएगा कि वैल्यू जो है वो न्यूमेरिक से नहीं स्टार्ट होनी चाहिए, नंबर से नहीं स्टार्ट होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए इसका जो है हमने 1000 दे रखा है, जो कि 0 से लेके 65535 की रेंज के बीच में नंबर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉन्ग। तो लॉन्ग क्या है? जैसे बहुत बड़ी वैल्यू अगर आपको देनी है तो आप लॉन्ग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये साइंड वैल्यू है। साइंड वैल्यू का क्या मतलब है? ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ही स्टोर करता है,
ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू को ले सकता है। ठीक, अब यहाँ पे ये देखिए 32 बिट का, ये बहुत बड़ा नंबर है, 32 बिट का। तो 32 बिट कितना होता है हमारा 4 बाइट होता है। ठीक है, तो 4 बाइट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटीजर हमारा कितने बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा था? अभी हम लोग ने पढ़ा ना, इंटीजर कितने बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये इंटीजर जो है वो 2 बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो देखिए ये उससे दुगना बड़ा है। ठीक है, और उससे बड़ी वैल्यू भी स्टोर की जाती है इसमें। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे जो इसकी रेंज है वो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी है इसकी रेंज। ठीक है, ये रेंज इसकी लिखी हुई है। वैसे तो इस इतना नहीं पूछेगा ओ लेवल, लेकिन हाँ देख लीजिए आप। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोट। तो फ्लोट क्या करता है? डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट डेसिमल वैल्यूज। ठीक है, अभी तक के जो हमने पढ़ा था उसमें हमने इंटीजर वैल्यू ली थी जिसमें डेसिमल वैल्यूज को नहीं रिप्रेजेंट किया जा रहा था। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमें कोई डेसिमल वैल्यू में कुछ देना है तो हम जैसे यहाँ लिख रहे हैं फ्लोट। फ्लोट, ठीक है, a इक्वल्स टू 3.14 या पाई इक्वल्स टू, पाई की वैल्यू है ना ये 3.14, तुमने ये दे दिया। तो ये डेसिमल, अब देखिए डेसिमल जो है वो भी आप 6 to 7 डिजिट मतलब पॉइंट के बाद आप 6 से 7 डिजिट तक के ले सकते हैं। ऐसे कुछ इस तरह से 4.1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मैंने जैसे 6 वैल्यूज ली, तो डेसिमल के बाद आप इतना वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद आप इतनी रेंज में वैल्यू ले सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए, अब किसी का क्वेश्चन ये तो नहीं है कि भाई, किसी का क्वेश्चन ये है कि मैम नहीं मुझे 6 से 7 नहीं, मुझे और भी ज्यादा लंबी वैल्यू चाहिए, मतलब और भी पॉइंट के बाद और भी ज्यादा डिजिट चाहिए, तो कैसे करेंगे? चलिए कोई नहीं, इसके लिए भी हमारे पास एक तरीका है, डबल आप ले सकते हैं। तो डबल में आप 15 डिजिट मतलब 15 डेसिमल डिजिट तक जा सकते हैं। ठीक है, देखिए पॉइंट के बाद आप 15 डिजिट तक के ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा डेसिमल है वो 15 डिजिट तक के चलेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉइड। तो वॉइड मीन्स नथिंग। वॉइड मीन्स नथिंग। तो वॉइड कुछ नहीं रिटर्न करता, मतलब ये 0 बाइट। अगर आपसे कोई पूछता है कि वाइट का कितना बाइट होता है, कितनी मेमोरी को कंज्यूम करता है, तो ये 0 बाइट कंज्यूम करता है। ठीक है, अब्सेंस ऑफ रिटर्न वैल्यू, तो रिटर्न वैल्यू इसमें अब्सेंट होती है। अब जैसे हम ऑर्डिनो में देखेंगे कि वॉइड सेटअप और वॉइड लूप ये दो फंक्शंस हैं, इनको हम यूज करेंगे। तो ये जो वॉइड सेटअप है, यहाँ पे देखिए वॉइड लिखा हुआ है, तो वॉइड क्या, ये एक डेटा टाइप है। ठीक है, वॉइड डेटा टाइप जो है वो कुछ भी नहीं रिटर्न करता है। ठीक है, तो कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करेगा। सेटअप मीन्स क्या है? ये सेटअप फंक्शन है जिसको हम ऑर्डिनो में यूज करेंगे। यहाँ पे हम कोड को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, और कोड को आप इनिशियलाइज करते हैं जो कि कितने बार रन करता है। ओ लेवल में एक क्वेश्चन पूछा गया था, कोड को आप इनिशियलाइज करते हो कितने टाइम के लिए वो रन करता है। ठीक है, सेटअप में तो वो 1 टाइम के लिए रन करता है। लूप में एंडलेसली चलता रहता है। ठीक है, लूप में क्या होता है? रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है। ठीक है, फॉर एवर के लिए रिपीट होता रहता है। ठीक, वॉइड लूप, वॉइड मीन्स डेटा टाइप, लूप मीन्स फंक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग कैसा डेटा टाइप है? देखिए हमने इंग्लिश में सेंटेंस तो सुना होगा। ठीक है, सेंटेंसेस सुने होंगे। ठीक है, और बोलते भी हैं। चलिए अभी देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग की बात करें तो कंप्यूटर लैंग्वेज में सेंटेंस को ही स्ट्रिंग बोला जाता है। ठीक है, अब इसकी स्ट्रिंग कैसी होती है? तो यहाँ पे सेंटेंस को ही स्ट्रिंग बोला जाता है। अगर आपको कोई सेंटेंस लिखना है तो वो आप कैसा डेटा टाइप यूज करोगे? वहां पे आप स्ट्रिंग यूज करोगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे हमने लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक, तो ये क्या है? यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो लिखा, आप देखिए ये जो स्ट्रिंग है इसको हमने डबल कोट से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रिंग को हमेशा हम डबल कोट से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रिंग को हमेशा हम डबल कोट से रिप्रेजेंट करते हैं। दिमाग में बैठा लीजिए, अभी जब प्रोग्राम्स करेंगे तो ये सारी चीजें काम आएंगी आपकी। ठीक है, तो स्ट्रिंग को हम डबल कोट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने स्ट्रिंग को डिफाइन किया हुआ है। कैसे डिफाइन किया हुआ है? ये एस कैपिटल है, एस कैपिटल है स्ट्रिंग का। अनदर स्ट्रिंग यहाँ पे ली हुई है, जैसे हमने ये दिया 1 2 3 4 5। अब ये कोई मत कहिएगा ये न्यूमेरिक वैल्यू है, अगर हमने इसको डबल कोट्स में दिया है तो ये एक सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग बन जाता है। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जब आप लिखते हो तो वो स्ट्रिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एरे। अब देखिए यहाँ पे ओ लेवल में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका ओ लेवल में क्वेश्चन पूछा गया था, होमोजीनियस डेटा टाइप कौन स्टोर करता है? होमोजीनियस का मतलब समझते हो? होमोजीनियस मतलब सेम। ठीक है, होमोजीनियस मतलब सेम। अब सेम का क्या कहना है? तो देखिए जैसे हमने लिया है यहाँ पे इंट एरे, यहाँ पे डिफाइन है इंट एरे 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, इस तरह से हमने जब डिफाइन किया है इसको, तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर सारे ही इंटीजर हैं, इसके अंदर सारे ही इंटीजर हैं। तो हम अगर हम सारे ही इंटीजर डिफाइन कर रहे हैं तो कैसा है ये डेटा? सेम है। ठीक है, तो सेम डेटा टाइप को जब भी आप डिफाइन करते हो तो वो क्या कहलाता है हमारा? वो हमारा कहलाता है होमोजीनियस। तो सेम डेटा टाइप होता है हमारा होमोजीनियस डेटा टाइप, होमोजीनियस डेटा टाइप। ठीक है, जिसको हम एरे बोलते हैं। और जैसे कि देखिए हमने एक डिफाइन करते हैं फ्लोट, तो फ्लोट जो है हमारा, जैसे हमने फ्लोट एरे 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एरे है इसमें हमने देखिए जो नंबर दिया है 0.2, 3.3, तो इस तरह से 2 नंबर दिए। अच्छा एक बात देखिए, यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है कि भाई इसकी जो इंडेक्सिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, तो ये जो है वो 0 से स्टार्ट होगी और ये 1 होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ इस तरह से, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये चीज डिफाइन है। अब देखिए यहाँ पे हम, तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने लिया फ्लोट। ठीक, अब फ्लोट में हमने ए लिया और ए के अंदर हमने 100 दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिया 1 सॉरी पॉइंट में दिया है तो पॉइंट में लेंगे 3 2.4 2.6 3.9। अब देखिए हमने 100 लिया है तो क्या हम 100 तक के डिफाइन करेंगे? नहीं, देखिए यहाँ पे मेमोरी तो ये कंज्यूम कर लेगा 100 तक के। ठीक है, ये मेमोरी कंज्यूम कर लेगा 100 तक के, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इसके अंदर 100 ही डिफाइन करिए। यहाँ आगे अगर आपको फर्दर नीड पड़ती है तो आप वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे तो यहाँ पे देखिए हमने ये चीज की। अब देखिए इसकी अगर हम इंडेक्सिंग करें तो कैसे होगी? इसकी हम इंडेक्सिंग करते हैं कि मेमोरी में ये कैसे रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया 1.3 2.4 2.6 3.9। ठीक है, तो ये कैसे स्टार्ट होगा? 0 से, 1 से, 2 से, 3 से। ठीक है, अगर आपसे कुछ पूछा जाता है कि A1 की वैल्यू बताइए, ठीक है, A1 की वैल्यू बताइए, तो विच वो क्या है ये हमारे पास 2.4। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है ए, अब देखिए यहाँ पे आई लिखा, तो ये आई क्या है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको। ठीक है, तो ये आई है हमारा। अब इसको थोड़ा सा फर्दर आगे समझेंगे कि क्या है ये आई, क्यों लिख रहे हैं हम, जब प्रोग्राम्स को बनाएंगे और अच्छे से समझेंगे इस चीज को। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए आप कि ये जो 0 है, इस इंडेक्सिंग की जो शुरुआत होती है वो 0 से होती है, मतलब मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन 0 से होती है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कि बताइए भाई कि ये जो 1 लिखा है ये क्या है, 1 में क्या स्टोर है? तो
2.4 स्टोर है। जैसे इसी तरह से अगर हम पूछें 2 में क्या स्टोर है, तो 2 में स्टोर है 2.6। ठीक है, 3 में क्या स्टोर है, तो वो है हमारा 3.9। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और हमेशा ये जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 0 में क्या पड़ा है 1.3। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पास एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये प्रिंट कर रहा है कुछ वैल्यूज को। ठीक है, तो क्या प्रिंट करेगा ये वैल्यू को, चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये लिया है a इक्वल्स टू 10। चलिए हम इसको a इक्वल्स टू 10 है, b इक्वल्स टू 20 है, b इक्वल्स टू 20। अब देखिए ये प्रिंट हो रहा है। परसेंट डी इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। कभी कभी इसमें सी लैंग्वेज के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो इंटीजर है वो परसेंट डी से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, फ्लोट जो है परसेंट एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये कुछ बातें हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन ज्यादातर जो पूछा गया है वो परसेंट डी से ही रिलेटेड पूछा गया, अभी तक के फ्लोट में नहीं आए हैं। ठीक है, चलिए देखिए अभी यहाँ पे जो परसेंट डी लिखा है, तो मतलब a परसेंट डी, b परसेंट डी, a कॉमा b। ठीक है, तो a कितना है 10 है, तो यहाँ पे a है 10। ठीक है, और b कितना है 20 है। चलिए a 10 है और b 20 है, तो इसको हम समझ लेते हैं। a 10 है और b 20 है। तो कुछ इस तरह से प्रोग्राम है, a 10 है, b 20 है। ठीक है, a इक्वल्स टू लिखा हुआ था a प्लस बी, b इक्वल्स टू लिखा हुआ था a माइनस बी, और फिर से a इक्वल्स टू लिखा हुआ था a माइनस बी, और फिर यहाँ पे प्रिंट करवाया गया था परसेंट डी a कॉमा बी। तो इसको समझते हैं बहुत अच्छे से, ध्यान से इसको समझिए। तो देखिए a की पहले वैल्यू कितनी है 10 और b की वैल्यू है 20। ठीक है, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है। चलिए अब यहाँ पे a प्लस बी हुआ। अब देखिए जैसे हमने पहले आपको समझाया कि वेरिएबल जो है हमारा कुछ इस तरह से हम डिफाइन कर लेते हैं। तो a के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे a प्लस बी हो रहा है, तो a प्लस बी हो रहा है, तो a प्लस बी विच मीन्स 30। चलिए तो अभी देखिए जो भी प्लस होके आया है, तो a की वैल्यू जो अपडेटेड है वही यूज की जाएगी। तो विच मीन्स a जो है वो अब क्या बन चुका है, यहाँ पे 30 बन चुका है। ठीक है, चलिए अब b a माइनस b करा गया है, तो a कितना हो गया था 30 हो गया था, 30 माइनस b, तो 30 माइनस b कितना हुआ 30 माइनस b विच इज 10। ठीक है, तो b में क्या हो गया 10 वैल्यू पड़ी हुई है। चलिए अब यहाँ पे b में 10 वैल्यू आ गई है, अब a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू 10 आ गई है, b की वैल्यू क्या हो गई है, सॉरी b की वैल्यू 10 आ गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी बोल रहे हैं, तो a माइनस बी मतलब a के अंदर हम a माइनस बी करेंगे, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, a की वैल्यू जो अपडेटेड है वो कितनी है, वो 30 है। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 10 है, तो माइनस करेंगे कितना आ गया 20। क्या मिला मुझे 20 मिला। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें, तो यहाँ पे देखिए b की वैल्यू हमें कितनी मिली है, अपडेटेड वैल्यू यूज करेंगे तो जो सबसे लास्ट में आई है, तो b की वैल्यू कितनी आई 10 आई है, और a की वैल्यू कितनी आई है 20 आई है। ये स्वैपिंग भी था। ठीक है, स्वैपिंग का प्रोग्राम है ये। चलिए अभी देख लेते हैं इसका जो आंसर आपको मिला है वो कितना मिला है, वो मिला है सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सेट ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। तो कौन सा होता है एरे, अभी हम लोग ने पढ़ा होमोजीनियस डेटा टाइप कौन सा होता है, एरे होता है। नेक्स्ट हमारे पास पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2021 का है, ये क्वेश्चन 2021 का है। पूछा गया है A16 which what is indicate
हेयर। तो A16 क्या इंडिकेट कर रहा है, वैल्यू को, साइज को, एड्रेस को या नन को। तो देखिए हमने क्या पढ़ा है, इंटीजर जो है वो कितने बाइट का होता है। देखिए ये क्वेश्चन आया है यहाँ पे, इंटीजर कितने बाइट का होता है, 2 बाइट का होता है। इंटीजर कितने बाइट का होता है, 2 बाइट का होता है। और 2 बाइट क्या होता है यहाँ पे, 2 बाइट 16 बिट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा साइज बता रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, साइज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इन सी, हाउ डू यू सेट अप एन एरे। तो एरे को आप कैसे सेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिया हुआ है, सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, इंट के इक्वल्स टू 3,4। ठीक, अब देखिए हमने अभी आपको जब एरे पढ़ा रहे थे हम, तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ जब ऐसे किया था 3,4। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसकी मेमोरी बनाएं, इसकी मेमोरी बनाएंगे तो ये 3 होगी और ये 4 होगी। ठीक है, ये 0 और ये 1 होगी। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन में कुछ मिसिंग है, क्या मिसिंग है, यहाँ पे इसका साइज तो बताया ही नहीं गया। ठीक है, तो खैर ये नहीं होगा, और न्यू से डिफाइन नहीं करते हैं हम। यहाँ पे देखिए इसका जो साइज है वो कुछ इस तरह से आप लिखते हो, है ना, ऐसे ही लिखते हो ना, कुछ इस तरह से, इंट के 2। अब 2 है यहाँ पे, तो 2 आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, लेकिन अभी हम ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं एरे को। तो एरे को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे है ये ऑप्शन, ये सी है। ठीक है, तो अभी हमने डेटा टाइप डिस्कस किया। तो डेटा टाइप में अब हम एक प्रोग्राम भी चला के देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इंटीजर लिया हुआ है, इंटीजर a इक्वल्स टू 123। लॉन्ग हमने ले रखा है यहाँ पे b -38126327। इसी तरह से देखिए हमने कैरेक्टर डिफाइन करा है, बुलियन डिफाइन किया हुआ है जो कि ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है, और फ्लोट को हमने डिफाइन किया, डबल को डिफाइन किया, अनसाइन इंटीजर यहाँ पे लिया हुआ है और बाइट लिया। अब देखिए जब भी हमें प्रोग्राम अपलोड करवाना होता है या हमें ऑर्डिनो में सीरियल मॉनिटर से कम्युनिकेट करवाना होता है, ऑर्डिनो में अगर हमें सीरियल मॉनिटर से कम्युनिकेशन करना हो या ऑर्डिनो से कम्युनिकेशन करना हो, ऑर्डिनो यूएनओ से कम्युनिकेशन करना हो, तो हमें क्या लिखना होता है, सीरियल डॉट बिगिन 9600। 9600 क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये बाउट रेट है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हम अभी सीरियल मॉनिटर ओपन करते हैं, आप देखिए यहाँ पे इसको मैं रन करती हूँ फिर। तो ये रन हो गया है, अपलोडिंग डन हो गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सीरियल मॉनिटर पे, देखिए यहाँ पे कुछ आया, और यहाँ आप यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हैं आप 9600 बाउट रेट। ठीक है, तो ये सीरियल मॉनिटर से कम्युनिकेट करने के लिए हम ये लिखते हैं, और अगर हमें सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करवाने हैं तो उसी तरह से सीरियल डॉट प्रिंट एलएन का यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमने इंटीजर लिखा हुआ है, तो हमने देखिए ये डबल कोट्स में दिया हुआ है। अगर हमें कोई मैसेज प्रिंट करवाना है ऑर्डिनो में, अगर हमें कोई मैसेज प्रिंट करवाना है, तब हम इंटीजर को डबल कोट्स में दे रहे हैं। ठीक है, जैसे हमें कोई भी मैसेज प्रिंट करवाना है ऑर्डिनो में, तो हम क्या करेंगे, उसको डबल कोट्स में लिख देंगे, वो प्रिंट हो जाएगा एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे हमने ए लिया है, ए क्या है, अगर आप ध्यान दीजिए तो ये इंट a इक्वल्स टू 123 लिखा हुआ है। इंट मतलब इंटीजर, और इंटीजर जो वैल्यू है 123 वो किस में स्टोर हुई है, वो a में स्टोर हुई है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने a ले रखा है, क्योंकि हम इस वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करवाना चाहते हैं इस वैल्यू को, और ये वैल्यू कहाँ पे स्टोर है, ए में स्टोर है। तो यहाँ पे हमने ए इसलिए लिया हुआ है। अब देखिए सीरियल डॉट प्रिंट एलन लॉन्ग, लॉन्ग जैसे अभी हमने बताया कि आपको अगर कोई मैसेज प्रिंट करवाना है तो डबल कोट्स में दे दीजिए, वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा, सिंपल। अब देखिए सीरियल डॉट
println b लिखा हुआ है यहाँ पे। b क्यों लिखा है? क्योंकि हमने लॉन्ग जो वेरिएबल है उसको हमने किससे डिफाइन किया? b से डिफाइन किया है। किससे डिफाइन किया? b से डिफाइन किया है। ठीक, इसी तरह से देखिए हमने कैरेक्टर लिया, कैरेक्टर को हमने c से डिफाइन किया है। तो प्रोग्राम में आगे आप देखिए तो कैरेक्टर c से डिफाइन है। बुलियन को हमने किससे डिफाइन किया हुआ? d से। तो देखिए ये d हमारा आ रहा है। फ्लोट को हमने किससे डिफाइन किया? f से। तो देखिए फ्लोट को हमने कॉल किया f से। ठीक, इस तरह से हमने डबल को d1 लिया हुआ है तो d1। ठीक, और इसी तरह से हमने अनसाइन इंटीजर को u वेरिएबल से डिफाइन किया है तो यहाँ पे u हमने लिख दिया है। और बाइट by लिखा हुआ है क्योंकि हमने बाइट को by से लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये वेरिएबल है। अब इसको हम जब प्रिंट करवा रहे हैं तो देखिए पहले तो कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए ये जो टिक आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करिए तो आपका जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अपलोड हो रहा है और यहाँ लिख के आ रहा है डन कंपाइलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है तो ये डन हुआ। और फिर इसके बाद आप सीरियल मॉनिटर पे चले जाइए। सीरियल मॉनिटर ये रहा, इससे आप देख सकते हैं कि एक्चुअल में क्या प्रिंट हुआ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये चीज, तो देखिए सीरियल डॉट प्रिंटलन इंटीजर। इंटीजर क्योंकि हमने ये डबल कोट्स में दिया हुआ है तो ये एज इट इज इसने प्रिंट कर दिया। फिर ए में क्या लिया हुआ था? क्या डिफाइन किया था? 1 2 3 डिफाइन किया था। देखिए ये देखिए ऊपर आप यहाँ पे चेक करिए ए में हमने क्या डिफाइन किया? 1 2 3। तो ये जो हमारा ए है उसने ले लिया 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको सेट कर देते हैं आउटपुट देखने में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इंटीजर ले रखा है हमने तो इंटीजर प्रिंट हुआ। ए में हमने जो वैल्यू डिफाइन करी थी वो प्रिंट हो गई। फिर लॉन्ग एज इट इज प्रिंट होके आ गया है। और यहाँ पे देखिए बी में हमने क्या वैल्यू डिफाइन करी थी? माइनस में दी थी लॉन्ग, क्योंकि लॉन्ग जो है वो हमारा कितने बाइट का होता है? वो 32 बाइट का होता है। और यहाँ पे देखिए हमने नेगेटिव वैल्यू ली है क्योंकि लॉन्ग जो है वो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू को रखता है। अब कैरेक्टर देखिए हमने यहाँ पे ए लिया है तो ये ए प्रिंट कर रहा है। आप जो भी कैरेक्टर यहाँ पे लोगे सिंगल कैरेक्टर ही आप प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आपने इसमें डबल कैरेक्टर दिया तो ये एरर शो करेगा। ठीक है, देखिए बुलियन में हमने क्या लिया हुआ था? बुलियन में हमने लिया हुआ है ट्रू। तो ये क्या बता रहा है मुझे? 1। 1 क्यों बता रहा है? क्योंकि ट्रू जो है वो 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फॉल्स कर दें, देखिए यहाँ पे अगर हमने फॉल्स किया तो ये हमें क्या बताएगा? 0 बताएगा। ठीक है, ये हमें क्या बताएगा? 0 बताएगा। देखते हैं, तो देखिए ये 0 बता रहा है हमारा। ठीक है, तो ये 0 क्यों बता रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू कैसी ली है? फॉल्स ली है। अब फ्लोट में देखिए यहाँ पे हमने 12.543 लिया है तो ये देखिए ये प्रिंट होके आ रहा है। डबल में भी इसी तरह से इसने ये लिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे देखिए डबल में इसने राउंड ऑफ भी किया हुआ है। ठीक, अनसाइन इंटीजर हमने प्रिंट करवाया 212 तो ये प्रिंट होके आ रहा है। बाइट में 32 प्रिंट होके आ रहा है। तो कुछ इस तरह से हम वेरिएबल को प्रिंट करवा सकते हैं। डेटा टाइप और वेरिएबल्स यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो।